मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। लगातार अफसरों को दो टूक कह रहे हैं कि इस पर काम करना है, कैसे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब आत्मनिर्भर पर आत्ममंथन हुआ है। आज कोलार में डेस्टिनेशन पर पहुंचा था पूरा विभाग, अलग अलग विभाग के मंत्री समूह के लोग वहां शामिल हुए थे। ये देखिएगा आप तस्वीरों में, जहां मुख्यमंत्री और विभाग के जो मंत्री थे उनसे उनका फीडबैक लिया गया कि कैसे हमें सरकार के कामों को आगे बढ़ाना है, और उसी पर बात हुई है। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के प्रेजेंटेशन दिया। भोपाल के निकट कोलार में ये डैम के पास रेस्ट हाउस पर ये बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि हर हाल में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब मंत्रियों ने अपने पूरे टारगेट प्रस्तुत किए कि किस तरह वो अपने विभाग के काम कर रहे हैं, तो क्या कहा मंत्रियों ने, क्या है प्रोजेक्ट, जरा देखिएगा अलग अलग मंत्रियों के क्या बयान है। आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। कोरोना काल के समय में देश में अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हम लोग देश का 5वां राज्य होने के बाद भी कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर था। नगरीय प्रशासन विभाग की दृष्टि से हम लोगों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 33 बिंदु तय किए हैं। इन 33 बिंदुओं में जो हमारा नगरीय प्रशासन विभाग है, नगरीय संस्थाएं हैं, इनमें सुशासन लाने की दृष्टि से अनेक निर्णय हम लोगों ने किए हैं। अनेक सर्विसेज हम लोगों ने ऑनलाइन की है, जिससे कि लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हम लोग चाहे वो पेयजल हो, चाहे सीवरेज सिस्टम हो, चाहे हमारा कचरा प्रबंधन हो, इस सब को लेकर भी हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विभाग में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हमने की है। खास करके अभी तक राजस्व विभाग में जो सीमांकन होता था, सीमांकन में एक समय फिक्स था कि वो गर्मी के दिन में होगा या फसल खड़ी हो तब नहीं होगा। पर अब कोर्स पद्धति हम लोग जो लाए हैं, इस कोर्स पद्धति से सीमांकन 12 महीने हो सकता है। बरसात में भी होगा, खड़ी फसल में भी होगा, और नेट टू नेट होगा। ये पद्धति की शुरुआत हम लोगों ने की है। और भोपाल, हरदा, सीहोर, देवास, ये 4 अभी हम लोगों ने शहर लिए हैं, जहाँ 31 मार्च से हमारी कोर्स पद्धति शुरू हो जाएगी। इससे आम किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होने की मैं समझता हूँ। आम क्या, हर किसान के लिए, हर आदमी के लिए सीमांकन में बहुत सुविधा हो जाएगी। आबादी का सर्वे, स्वामित्व योजना हमारी भारत सरकार की योजना है। इसमें भी मध्य प्रदेश के 51,000 गाँव शामिल हो रहे हैं। 51,000 गाँव में हमारी कोशिश रहेगी कि स्वामित्व योजना के तहत वहाँ पर लोगों को मिले। अपने मकान पर अभी गांव का व्यक्ति लोन नहीं ले पाता, अब वो लोन भी लेगा। बैंक से बहुत सारी सुविधाएं उसको मिलना शुरू हो जाएंगी। हमने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के करीब 3 लाख ग्रुप बनाए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में इसकी संख्या को 1 करोड़ तक हम ले जाएं। जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक उन्नति नहीं होगी, तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। और इसी को लेकर हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं जो बहुत ही कॉन्क्रीट रूप से काम प्रारंभ करने जा रही हैं। इसमें एक साथी बाजार की परिकल्पना है, जिसको कि नाफेड के माध्यम से हम संचालित करेंगे। और इसमें अकेला पंचायत ग्रामीण विकास ही नहीं, बल्कि 5 और विभागों का कन्वर्जेंस मिलाकर इस योजना को हम फलप्रद करेंगे, जिससे कि ग्रामीण विकास का आर्थिक उत्थान हो सके। जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं या ग्रामीण परिवेश के पुरुष हैं, वो लोग एग्रो बेस्ड इन छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से आर्थिक उन्नति करें, और उनका जो सामान है, उनका जो उत्पादन है, वो वैल्यूड उत्पादन हो, और दुनिया की सारी जगह पे उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो सके। इस कंसेप्ट को लेकर हमने साथी बाजार नाम का एक कंसेप्ट प्रारंभ हम करने जा रहे हैं।
मैंने भी अपने डिपार्टमेंट खनिज विभाग से और श्रम मंत्रालय की बातें हमने रखी हैं कि आज मेरा डिपार्टमेंट भी जो भी हमारी 31 मिनरल्स पॉलिसी अभी नई आ रही है उसमें 75% रोजगार हम लोकल के लोगों को दे रहे हैं। और उसमें हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट ये है कि कोरोना जैसे काल में आज हमारा डिपार्टमेंट हमारा टारगेट अचीव कर रहा है और भविष्य में भी हम बहुत जल्दी और भी हम नई खदानें ला रहे हैं जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। श्रम मंत्रालय में भी जो हमारे प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार सेतु जो बना था उसमें करीब हमारे 43,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं जिनको काम मिला है। अब उसमें हम उन्नति एक पोर्टल जो हमारा केंद्र का आ रहा है उससे हम टाइप कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको भी हम वही सुविधा दे पाएँ जो हम अपने प्रदेश में दे पाते हैं। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में टूरिज्म के साथ साथ लोगों के रोजगार को बढ़ाने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के तीनों पार्क, हिंदुस्तान के जो 3 पार्क प्रथम हैं उसमें हमारे पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, ये हमारे तीनों पार्क टॉप पर आए हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग हॉट एयर बलून की भी अपनी शुरुआत कर दी, जिसके लिए विदेशों में जाना पड़ता था। आज हॉट एयर बलून से मध्य प्रदेश के जंगलों में सफारी हिंदुस्तान में पहली बार हम लोगों ने शुरुआत करी है। धीरे धीरे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है, पर्यटक आकर्षित होकर के हमारे जंगलों की ओर आ रहे हैं और किसी एक कंपनी को हमने नहीं दिया है, हमने पूरा फ्री टू ऑल कर दिया है। और उनको प्रोत्साहन देने के लिए हॉट एयर बलून्स को कोई भी पैसा वन विभाग उनसे चार्ज नहीं कर रहा है। वो DGSND की अपने जो DGCA की रिपोर्ट ले आए, उड़ाने की रिपोर्ट ले आए, अनुमति ले आए। मध्य प्रदेश के सारे पार्कों में ऊपर से जंगल सफारी का आनंद मध्य प्रदेश में लें, ऐसे अनेक चीज हम लोगों ने यहाँ शुरू करी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो 500 करोड़ रुपया के लगभग हमारा बजट होता था, आज जितना हम कमा करके सरकार को देते थे उससे डबल लगभग 1000 करोड़ रुपया हमने अंडमान निकोबार सरकार से लिया है। उनको कार्बन क्रेडिट चाहिए, हमको जंगल में वृक्षारोपण चाहिए। उनके पास जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है। हिंदुस्तान में ये पहला प्रयोग है कि दूसरे स्टेट का पैसा तीसरे स्टेट में लगकर केवल कार्बन क्रेडिट हमको दे रहे हैं। और 1000 करोड़ रुपया अंडमान निकोबार से हम लोग लेने की स्थिति में हैं। भारत सरकार की मंजूरी हो गई। आज हम सब इस मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम नवाचार कर रहे हैं। अब नवाचार के माध्यम से हम डेली जो हमारा ऐप है, डेली मेडिसिन हमारा जो ऐप है, जिससे हमारे आयुष विभाग के हमारे विशेषज्ञ अब आपको मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आपके उस उपाय का, जो मरीज अगर किसी प्रकार से परेशान है तो अब इस उपाय से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसका उपाय का निराकरण करेंगे और उनको ठीक करने का काम करेंगे।